आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को लाउड और क्लियर मैसेज है कि आतंकवादियों की धृष्टतापूर्ण जो धूर्तता है उसको धाराशायी करने, उसको धूल भूषित करने के धुरंधरों का ये की धरती है। और आतंकवादियों की जो धृष्टता है, जो उनका जुल्म और जुर्म है, वो जमींदोज हुआ है। और आज जो है वो चोट जो है आतंकवाद को लग रही है और चीख जो है आतंकवादियों के आकाओं की निकल रही है। तो इस बात का ये प्रमाण है, इस बात का ये प्रतीक है कि चोट भी सही जगह लगी है और चीख भी सही उसी जगह से निकल रही है। जो देश जो है वो जिस देश के हुक्मरान जो इस हारर टेररिस्ट है, टेररिज्म का हारर है, उसको नेशनल ऑनर दे रहे हों, जिस देश के हुक्मरान जो है आतंकवादियों के शव पर जो है वो खड़े होकर के श्रद्धांजलि दे रहे हों, तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं। इसलिए देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए प्राथमिकता थी, प्राथमिकता है, प्राथमिकता रहेगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे जो सेना के लोग हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है वो लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि जो है वो गोली का जो जवाब है वो गोले से मिलेगा, और अगर तुम छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारी इस धूर्तता को जो है वो धाराशायी और पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। सर, विपक्ष राहुल गांधी इन्होंने स्पष्ट रूप से लेटर लिखा हुआ है और पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के बुलाने की मांग की इस पूरे विषय पर डिस्कशन के लिए। इसके बाद एक बात पर उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार ट्रंप जो है उन्होंने ट्वीट करके पहले जानकारी दी सीज फायर की। देखिए, एक चीज हमें समझना होगा कि हमारे जो सेना है उसके शौर्य, उसके पराक्रम, उसके संकल्प और जो हमारा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा के प्रति संकल्प, उसको जो है वो सियासी स्वार्थ के दायरे में लाने की जरूरत नहीं है। स्पेशल सेशन होगा नहीं होगा ये सरकार को तय करना है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी, कम से कम उसको तो जो है इस वक्त जो है वो इस समय, जिस समय की देश जो है हमारे जो सेना है, हमारे जो सुरक्षा बल है, उनके शौर्य और पराक्रम को नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा हो और उस पर जो है वो आप सियासी सवाल खड़ा करने में लगे हों, तो इस बात का वो प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। No, this is absolutely unprecedented what India has done over the last few days to Pakistan. Prime Minister Narendra Modi ji and the Indian Armed Forces have made it very clear that every incident of terror will be considered an act of war, and the act of war will be given a very, very suitable deterrent response by the government of India and our armed forces. What has happened in the last 3 days is unprecedented. The reach, the depth to which Indian armed forces have taken the battle is unprecedented and has never happened in independent India's history. The fact that 11 airfields of the Pakistani Air Force, including Chaklala and Jacobabad, were targeted and were targeted without any attempt or any kind of response by Pakistan shows you how India's capabilities in protecting itself has evolved over the last 10 years. No Viksit Bharat can be possible without a Surakshit Bharat. And Prime Minister Narendra Modi ji has made all the investments necessary to give our armed forces the tools and the capabilities required to fight Pakistan and to deter Pakistan from using terrorism as a way to blackmail India. Sir, 100 terrorists killed in Operation Sindoor, 35 Pakistani soldiers also killed. Yeah, I think there is a message here that while India is a country, our Prime Minister is a leader, global leader who says this is not a time for war, and India is a country that believes in development and, every country living peacefully in coexistence. We should never mistake India's philosophy of coexistence as a weakness. And India has demonstrated that if it is required to use force to compel countries into seeing reason and to behaving responsibly, India will do so. And the terrorists who have died have paid a price for the generals in Pakistan using them to conduct war and blackmail against innocent Indians. And that is something that India will never accept, will never allow, and certainly not under Prime Minister Narendra Modi.
So DG level talk will be happening today now. What will that? No, look, I think it is clear from what I'm reading and hearing on television and the newspapers that the unprecedented strike by the Indian Armed Forces deep within Pakistan compelled Pakistan's DGMO to reach out and to seek for a ceasefire and discussions. And India has never wanted war. India has never sought war. But if people bring war to India, India will respond. And therefore, I hope that Pakistan sees sanity and the mad generals in Pakistan stop trying to create war when they should be focusing on improving the lot of their own people. They are going with a begging bowl to IMF and they're getting $1 billion. The state is bankrupt, the country is bankrupt. The last thing they should be doing is encouraging terrorism and funding terrorism. They should be focusing on developing their country and leaving India alone. Sir, what would you like to say about Indus Water Treaty? It will stay now. No, look, these are the decisions that the government of India and our Prime Minister will take. Certainly, there is a very important question. Can we trust Pakistan to behave responsibly? Can we trust Pakistan to behave in a sane, civilized manner? And the answer, unfortunately, if you ask anybody, including Pakistani citizens, they will say that Pakistan's state and the Pakistani generals are not to be trusted. So we have to wait and watch. We have to be vigilant. But our Prime Minister has made it very, very clear that if anybody attacks India through terrorism, it will be considered an act of war and India will respond fully, robustly, precisely. One last question, sir. Congress party is demanding a special session of Parliament. Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge wrote a letter to Prime Minister. No, I mean, I don't understand why Rahul Gandhi wants to have a special session of Parliament because in regular sessions of Parliament, he doesn't show up. When there are important bills being debated, him and his sister don't show up. तो ये स्पेशल सेशन किस बात की है तो वो सरकार will decide.